3, 2, 1. Very good evening to all of you. Namaskar सबको हमारा. And I welcome you all in behalf of Next Money and NIC in this special session called Next Wellness. ये Next Wellness का सेशन जो हम हर संडे को 8 PM करते हैं, आज उस सेशन में मैं आप सबका स्वागत करता हूं. आज का जो सेशन है उसमें हमने एक विशेष सब्जेक्ट लिया है और वो सब्जेक्ट है स्लिम एंड डिटॉक्स. वेट लॉस का सुपर हेल्थ, वेट लॉस और सुपर हेल्थ का कोलोन क्लिंजिंग फॉर्मूला. स्लिम एंड डिटॉक्स वर्क्स ऑन कोलोन क्लिंजिंग, बट एक कुछ इस तरीके की डिटेलिंग उसमें जानने की जरूरत है कि हाउ इट वर्क्स एंड व्हाट इट डज. तो मैंने उसके वेट लॉस का एक कोलोन क्लिंजिंग फॉर्मूला का बात किया. नॉर्मली हम वेट लॉस करने की कोशिश तो करते हैं, बहुत सारा यत्न और तरीके भी अपनाते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला क्या है? सो व्हाट इज दैट फॉर्मूला, इस पे बात करेंगे. मैं आपका चैट हमारे सामने रख लेता हूं, बिकॉज इन दिस होल प्रोग्राम चैट हमारे बीच में रहेगा जिसमें हम कनेक्टेड रहेंगे एक दूसरे से. और मैं कोशिश करूंगा कि मैं 5-7 मिनट पहले वाइंड अप कर लूं ताकि आपके 1-2 सवाल होंगे तो भी मैं ले लूं. और आप चैट में बिल्कुल मेरे से कनेक्ट में रहिए. आप यस नो अपनी बातें चैट में दिखते रहिए. आपका चैट मेरे सामने अभी खुला हुआ है. थैंक यू सो मच एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. तो मैं बात कर रहा था स्लिम एंड डिटॉक्स के कोलोन क्लिंजिंग फॉर्मूला के बारे में. तो ये फॉर्मूला है इनहांस फैट बर्न, बूस्ट एनर्जी एंड बाय दीज टू लूज वेट नेचुरली. यदि आपका मेटाबॉलिज्म यदि बूस्ट हो जाए तो एनर्जी बूस्ट होएगा, फैट बर्न अपने आप एनहांस हो जाएगा. और आज इस सेशन में हम इस फॉर्मूला को जरा डिटेल में समझेंगे. बट बिफोर वी गेट इनटू दिस कोलोन क्लिंजिंग सब्जेक्ट, थोड़ा सा वेट मैनेजमेंट के बारे में हम बेसिक समझ लेते हैं ताकि हम उस कोलोन क्लिंजिंग की जब बात करें तो उसको ज्यादा बढ़िया से समझ पाए. तो वेट मैनेजमेंट के बारे में हम क्विकली थोड़ा सा ओबेसिटी की बात, बीएमआई की बात, या एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट की बात, या फिर ओबेसिटी या जो मोटापा है उसके कारणों की बात को थोड़ा सा एक ब्रश अप कर लेते हैं ताकि ये पर्टिकुलर चीज हम ज्यादा बढ़िया से समझ पाएंगे जब हम कोलोन क्लिंजिंग की बात करेंगे. वेट मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं तो एक्चुअली क्या होता है, आप हमसे बिल्कुल इंटरेक्ट करते रहें. वेट मैनेजमेंट की जब बात करते हैं तो क्या होता है नॉर्मली? कुछ लोग वेट मैनेजमेंट को आधा समझते हैं, कुछ लोग बहुत बढ़िया से समझते हैं, कुछ लोग बिल्कुल नहीं समझते और फिर भी वेट मैनेजमेंट कर रहे होते हैं. तो वेट मैनेजमेंट मतलब क्या? लूजिंग वेट या गेनिंग वेट या फिर मेंटेनिंग द वेट? व्हाट इज वेट मैनेजमेंट? कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि वेट मैनेजमेंट का मतलब कि वजन को कम करो कम करो कम करो. लेकिन व्हाट अबाउट समवन जिसका बीएमआई अंडर 18 है, जिसका वजन ही बहुत कम है, उसके लिए वेट मैनेजमेंट का मतलब क्या? और एक व्यक्ति जो एकदम नॉर्मल है, जिसका वेट ना ज्यादा है ना कम है, ना उसका बीएमआई गड़बड़ है, सब कुछ परफेक्ट है. मेरी बीएमआई 22.5 है, मेरा वेट 58-59 के आसपास होता है, मैं 5 फुट 4 इंच का आदमी हूं. तो मेरा वेट ठीक है, मेरा बीएमआई ठीक है, मैं एकदम परफेक्ट हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. मेरे वेट में एटलीस्ट 5 किलो का कुशन है, मेरा 4-5 किलो वजन बढ़ जाए तो 63 kg तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन मेरे लिए फिर वेट मैनेजमेंट क्या है? होप यू आर गेटिंग माय क्वेश्चन. मैं ये सिंपल सवाल पूछ रहा हूं कि वेट मैनेजमेंट का मतलब कुछ लोगों के लिए वजन कम करना हो सकता है, कुछ लोगों के लिए वजन बढ़ाना हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने अपना खुद का एग्जांपल दिया, वेट मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि रेस्ट ऑफ माय लाइफ कैन आई मेंटेन दिस वेट. इसको वेट मैनेजमेंट कहेंगे कि मैं अपने वजन को इसी मॉडल पे, इसी पॉइंट पे मेंटेन कर सकता हूं कि अब पूरी लाइफ जब तक मैं जीऊंगा. और यदि मैं ऐसा कर सकता हूं तो उसको वेट मैनेजमेंट कहेंगे. सही मायने में वेट मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ वजन घटाना नहीं होता है. जितने लोगों से आप इंटरेक्ट करेंगे, आप अपने जिम में, अपने हेल्थ क्लब में, अपने दोस्तों में, अपने कलीग में, आप देखेंगे ज्यादातर, मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल विल टॉक अबाउट वेट मैनेजमेंट
इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वजन घटाना है, वजन घटाना है. वेट लॉस हैज बिकम सिनोनिमस टू वेट मैनेजमेंट. क्लियर है? आप लोग मेरे साथ हैं? टाइप यस नो क्लियर इन द चैट बॉक्स. यहां पे क्लियर है क्या? हम लोग एक पेज पे हैं कि वेट मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है. अमेजिंग, सुपर्ब रिस्पॉन्स. एंड आप सब लोग काफी एनर्जेटिक तरीके से रिप्लाई दे रहे हैं एंड आई एम लविंग दिस रिप्लाई. द चैट इज जस्ट रनिंग नाउ. अब यदि वेट मैनेजमेंट की बात करें तो जैसा कि हमने बात किया कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, मैक्सिमम पीपल आर टॉकिंग अबाउट वेट लॉस, वेट लॉस. व्हाई? उसका कारण है कि वेट गेन या ओबेसिटी जिसको कह लें, दिस इज ऑन राइज. ये इतनी तेजी से रैंपट तरीके से बढ़ रहा है. सिर्फ हमारे शहर में, आपके देश में और वहां पे नहीं, पूरे विश्व में, वर्ल्ड वाइड ये रैंपट तरीके से बढ़ रहा है. हर आदमी वजन गेन करते जा रहा है. और सिचुएशन इन इंडिया का एक स्लाइड मैंने आपके सामने रखा है. ये सिचुएशन है. यदि अर्बन इंडियंस की बात करें तो 73%, दैट इज ऑलमोस्ट आधी इंडियन पॉपुलेशन, अर्बन पॉपुलेशन आर ओबेज. ओबेज हैं. ऑलमोस्ट 3 आउट ऑफ 4 इंडियंस आर ओवरवेट. तो दो बातें हो गई. एक आदमी नॉर्मल वेट का है, एक ओवरवेट हुआ है, और एक ओबेज हो गया है. और यहां पे इस स्लाइड पे मैंने इन तीनों का, चारों का टाइप रख दिया था. नीचे की यदि आप तख्ती देखेंगे तो वहां पे क्लियर कट है कि यदि आपका बीएमआई 25 से नीचे है तो आप परफेक्ट हैं. ऑफ कोर्स 18 से कम हुआ तो आप अंडरवेट हैं, बट उसकी संभावना बहुत कम है आज के समय में. 25 से नीचे हैं तो आप एकदम परफेक्ट हैं, नॉर्मल हैं, द ग्रीन वाला आप आदमी हैं. लेकिन यदि आप 25 से 30 के बीच में हैं तो आप ओवरवेट हैं, येलो वाला पर्सन है आप. और यदि आप 30 के अबव चले गए तो आप ओबेज हो गए. और ओबेज में ओबेज 1 आप बोल सकते हैं अपने आप को, वो जो पीच कलर के व्यक्ति हैं. और यदि 35 के ऊपर आपका बीएमआई चला गया तो रेड वाला पर्सन, मरून वाला पर्सन आप हो गए, जिसको आप कहेंगे कि क्रिटिकली ओबेज, ओबेज 2 में चले गए. तो ये बेसिकली ओबेज का पॉइंट हुआ.